जैसे हमारे बिहार में पटना के धरती पर पावन धरती पर आ रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम, जिनको धीरेन्द्र शास्त्री भी बोला जाता है। आप जितना किसी चीज़ को रोकने का प्रयास करेंगे वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। सनातन धर्म कभी हिंदू मुस्लिम करना नहीं सिखाता है। सनातन धर्म ने सदैव सबको जोड़ना सिखाया है। कुछ मूर्खों ने हम सभी को अलग अलग धर्मों में बांट दिया, ये अलग बात है। जैसा कहा गया है कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटे सागर बांटे मत बांटो इंसान को। तो वो हनुमान जी के संपर्क में उनकी संगति में है, तो जय श्री राम कहना वो स्वाभाविक है। हनुमान भक्त हैं, राम भक्त हैं। ये चलकर हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं भारत को? नहीं, हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए, क्योंकि हम सभी हिंदू ही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा ना कि हम एक ही पिता के संतान हैं। यहाँ पर आकर के किसी ने बांट दिया। आजकल तो इतने धर्म हो गए हैं जिसकी गिनती नहीं है, और लोगों को अलग अलग धर्मों में बांट करके भ्रमित भी किया जा रहा है कि भारत देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। हम भारत देश में रहते हैं और हम सभी का विचार यही होना चाहिए कि हम एक सच्चे भारतवासी हैं, और भारत देश में रह करके कोई भी संकट यदि भारत देश पर हो तो हम सभी को एकजुट होकर के माँ भारती की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार में बहुत ऐसे जो साधु संत लोग आते हैं, या बिहार के बाहर में भी, तो कुछ ना कुछ उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। जैसे हमारे बिहार में पटना के धरती पर पावन धरती पर आ रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम, जिनको धीरेन्द्र शास्त्री भी बोला जाता है, मगर इनको आने से रोक लगा रहे हैं हमारे बहुत ही अच्छे माननीय जो हैं लालू प्रसाद यादव जी के बेटे जो हैं सपुत्र बड़े तेज प्रताप जी ने बोला कि एयरपोर्ट के पास हम घेराव करेंगे। मगर उससे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है अनुराधा सरस्वती जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा स्नेह भरा सादर जय सिया राम। अच्छे आरोप लगाया जा रहा है, यानी एक प्रकार का बोला जा रहा है कि बाबा को नहीं आने देना है, पटना एयरपोर्ट पर घेराव कर लेना है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, बाबा को कहीं जाने से कोई रोक नहीं सकता है। रोकने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, अच्छाई को कोई रोक नहीं सकता है, बुराई को भी नहीं रोका जा सकता है। आप जितना किसी चीज़ को रोकने का प्रयास करेंगे वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहमन दावे न दबे जानत सकल जहान। आप जितना दबाने का प्रयास करेंगे वो उतना ही बढ़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी के रोकने से या किसी के नहीं रोकने से कुछ विशेष प्रभाव पड़ सकता है। जी मुझे लगता है कि पहले ये पटना में गांधी मैदान में किया जा रहा था, और उसके बाद ये नौबतपुर में किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ से पटना गांधी मैदान से और विशाल योजना यहाँ पर किया जा रहा है, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? देखिए, विशाल आयोजन है। ये बताइए कि बाबा बागेश्वर धाम के ऊपर ये भी बोले हैं तेज प्रताप को हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्या सनातन धर्म में के लोग जो साधु संत होते हैं क्या ऐसा करते हैं या नहीं करते? सनातन धर्म कभी हिंदू मुस्लिम करना नहीं सिखाता है। सनातन धर्म ने सदैव सबको जोड़ना सिखाया है, और जो सच्चे सनातनी होते हैं वो जोड़ना ही सिखाते हैं। बशर्ते हम लोगों का काम यह है, जो भी सच्चे सनातनी हैं, चाहे जो भी संत महात्मा हैं, उनका यही प्रयास रहा है, क्योंकि हम सभी मनु महाराज की संतान हैं जो भी इस दुनिया में है। तो सबसे पहले मनु महाराज और महारानी शत्रुपा से ही मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ है। जो भी इस दुनिया में है वो सब मनु महाराज की संतान है। हम सभी लोग सनातनी ही हैं। कुछ मूर्खों ने हम सभी को अलग अलग धर्मों में बांट दिया, ये अलग बात है। जैसा कहा गया है कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटे सागर बांटे मत बांटो इंसान को। कुछ मूर्खों ने भले हमें बांट दिया, लेकिन हम सभी एक ही धर्म के हैं और एक ही पिता की संतान हैं। तो साधु संतों का काम यही है कि भीतर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको हटा करके ज्ञान के माध्यम से उसको प्रकाशित किया जाए। आपको ये बताया जाए कि आप अलग नहीं हैं। आप जो अलग बटे हैं, आप कटे नहीं, बटे नहीं, एकजुट रहिए, क्योंकि एकता में बल है। जब आप एकजुट रहेंगे तो किसी बाहर वाले की ये ताकत नहीं है जो आपको परेशान कर सके, आपको आंख दिखा सके। इसलिए एकजुट रहिए।
दोस्तों, सच्चाई जब सामने आती है या हम सही रास्ते पर चलते हैं तो नैया जरूर डगमगाती है, मगर बाबा बागेश्वर जी को आना तय है और उससे भव्य एकदम कार्यक्रम किया जा रहा है, भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां 1 लाख या 2 लाख डेली आने होंगे। मुझे लगता है कि 5 लाख लोग आएंगे वहां पर। अच्छा, आप भी एक कथावाचक हैं और बाबा भी एक बहुत ही अच्छे कथावाचक है, मगर वो जय श्री राम, हनुमान जी के जैसा मतलब फेस बनाना, उनके जैसा कुछ करना, उनके अंदर एक्टिविटी है और लोगों को लुभाते हैं, अपने की ओर आकर्षित करते हैं। और तो आप भी क्या उनको कथा आप भी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? मैं सबकी कथा सुनती हूँ और जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो जय श्री राम कहते हैं, जो जिसके संपर्क में रहेगा वो उसी की तरह बातें करेगा। अच्छा। संगति का असर होता है। तो वो हनुमान जी के संपर्क में, उनकी संगति में है, तो जय श्री राम कहना वो स्वाभाविक है। हनुमान भक्त हैं, राम भक्त हैं, तो राम भक्त जय श्री राम ही बोलेंगे, क्योंकि हनुमान जी भी किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले वो जय श्री राम ही बोलते थे। भगवान के नाम का स्मरण करके ही उन्होंने लंका में भी प्रवेश किया था। तो कुछ भी है, किसी भी कार्य को करने के लिए ये इसमें कोई बुराई नहीं है और किसी को बुरा मानना भी नहीं चाहिए। भगवान नाम ले करके, भगवान नाम आश्रय के साथ किसी कार्य को प्रारंभ करना, तो ये बहुत अच्छी बात है। जय श्री राम कहना ये तो सबको कहना चाहिए। भारत में जो भी रह रहे हैं, भगवान राम के देश में रह करके यदि किसी को जय श्री राम बोलने में लज्जा आ रही है, उसमें शर्म आती है, तो मुझे लगता है उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है। अच्छे, आगे हमारे और देश जो हम भारत देश में रहते हैं, इनके कई नामों रखा गया 6 से 7। कोई इंडिया बोलते हैं, कोई भारत बोलते हैं, कोई हिंदुस्तान बोलते हैं, कोई आर्यवत भी बोलते हैं, मगर एक ही नाम सबका है। तो आगे चलकर हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं भारत को? नहीं, हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए, क्योंकि हम सभी हिंदू ही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा ना कि हम एक ही पिता के संतान हैं। यहाँ पर आकर के किसी ने बांट दिया। आजकल तो इतने धर्म हो गए हैं जिसकी गिनती नहीं है, और लोगों को अलग अलग धर्मों में बांट करके भ्रमित भी किया जा रहा है। और इसी के लिए हम सभी का प्रयास यही है, सनातन धर्म के माध्यम से, कथा के माध्यम से हम लोग यही संदेश भी देते हैं कि सब एकजुट रहिए। हम सभी लोग, और मैं तो यही कहती हूँ कि भारत देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, हम भारत देश में रहते हैं और हम सभी का विचार यही होना चाहिए कि हम एक सच्चे भारतवासी हैं और भारत देश में रह करके कोई भी संकट यदि भारत देश पर हो तो हम सभी को एकजुट होकर के माँ भारती की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे हमारे भारत में या पूरे विश्व में बहुत सारे साधु संत हैं, मगर जिस तरह से क्रेज बाबा बागेश्वर धाम जाना या धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास जाना, आखिर क्या उनके अंदर ऐसा चीज़ है कि लोगों को अपने की ओर खींचते हुए आ रहे हैं? देखिए, एक दवा भी कई प्रकार की होती है। एक है आयुर्वेदिक, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है। तो जो दवा जल्दी आजकल के लोगों को है कि तुरंत मिलना चाहिए, कोई भी चीज़ जो है उसका प्रभाव तुरंत दिखाई पड़े। तो कुछ मुझे लगता है कि लोगों ने महसूस किया कि वहाँ तुरंत प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो लोग उसी ओर आकर्षित हो रहे हैं। जी, तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अनुराधा जी, सरस्वती जी बहुत ही एक कथावाचक हैं, बहुत ही सुंदर कथावाचक कहते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम आगे एक अच्छे वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।